Good morning, dear student. Welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट किया उसकी रीडिंग। अब आज हम उसके अभ्यास करते हैं। तो आप सभी रेडी हो जाइए। चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 131। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए अभ्यास है। सबसे पहला है मौखिक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। का नंबर पे लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा और क्यों? लेखिका ने मोर के बच्चों को 35 रुपये यानी 35 रुपीज़ में खरीदा और क्यों यानी बड़े मियाँ के कहने पर खरीदा। खा लेखिका ने मोर और मोरनी का नामकरण किस आधार पे किया? लेखिका ने मोर की गर्दन तो जो थी वो नीली थी, इसके आधार पर उसका नाम नीलकंठ, और जो मोरनी थी वो उसकी छाया समान रहती थी मोर के साथ, इसलिए उसका नाम राधा रखा। लेखिका ने मोर मोरनी के बच्चों को घर में लाकर कहाँ रखा और उन्हें खाने को क्या दिया? लेखिका ने मोर और मोरनी के बच्चों को जो उनका लिखने पढ़ने का कमरा था वहाँ ला के रखा और खाने के लिए सत्तू की छोटी छोटी गोलियां दी। अब हम देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति। सही उत्तर पर टिक लगाइए। का नंबर पे लेखिका ने किस दुकान के निकट ड्राइवर को रुकने को कहा? तो उत्तर है सब्जी वाले, मिठाई वाले, चिड़िया वाले। तो देखिए आंसर है चिड़िया वाले। ठीक है। अब अगला देखिए खा नंबर का। बड़े मियाँ की भाषण की तुलना किसके साथ की गई? फर्स्ट है तूफान मिल, सेकंड है एक्सप्रेस मिल, थर्ड है फ्रंटियर मिल। तो फर्स्ट नंबर का तूफान मिल सही है। अगला देखते हैं घ नंबर पर लेखिका के कमरे का कायाकल्प किस रूप में होने लगा? फर्स्ट दवा खाना, अजायब घर, चिड़िया खाना। तो क्या है दवा खाना। घ नंबर पर लेखिका ने मोर का क्या नाम? नीलकमल, लीलांकर और नीलकंठ। तो राइट क्या है नीलकंठ। लेखिका के जाली घर पर पहुंचते ही नीलकंठ क्या करने लगता था? नृत्य करने लगता था, आवाज करने लगता था और अपनी चोंच जाली से बाहर निकाल देता। तो फर्स्ट है नृत्य करने लगता। चाहे लेखिका के घर लाई गई दूसरी मोरनी का क्या नाम था? फर्स्ट छोटी राधा, सेकंड कुब्जा, थर्ड मीरा। तो क्या था कुब्जा। पेज नंबर 32 पे आ जाइए। 132। तो गलत विकल्प चुनकर गलत का निशान लगाइए। सेकंड क्वेश्चन आपका गलत विकल्प है। का नंबर का है मोरनी मोर की अपेक्षा उपयुक्त सहचरी होने का प्रमाण कैसे देती थी? फर्स्ट है खूबसूरत पैरों के कारण, मंथर गति के कारण और लंबी धूप जो है गड़ना के कारण। तो क्या है फर्स्ट खूबसूरत पैरों के कारण। कहा है कुब्जा ने राधा के साथ कैसा व्यवहार किया? पहला अंडे फोड़ डाले, उसके साथ नाचने लगी, चोर मारकर धकेल दी। तो क्या है गलत क्या है इसमें? उसके साथ नाचने लगी। नीलकंठ पंख फैलाए क्यों बैठा था? दुख की अति को झेलने पाया, वह मर गया, वह बीमार था। तो इसमें लगा वह बीमार था। गलत। कुब्जा का अंत कैसे हुआ? कजली के दांत लगने के कारण, कजली पर चोंच के प्रहार से। और हाँ जी तो क्या है गलत? शोक के कारण है ना। ये दोनों तो सही है, कजली के दांत भी लगे थे, कजली की चोंच भी। शोक के कारण ये गलत है। तो ये आपका क्या कंप्लीट हुआ? गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए।
देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखित अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत हम सबसे पहला शब्दार्थ लिखेंगे। तो आप रेडी हो जाइए, CW कॉपी निकालिए और फ्रेश पेज निकालिए, डालिए चैप्टर नंबर 19 और शीर्षक है नीलकंठ। शब्द और अर्थ। फर्स्ट शब्द है रोजगार। रोजगार का हुआ नौकरी। पुष्पित का हुआ खिलना। माजारी। माजारी का हुआ बिल्ली। शून्यता का खालीपन। संकेत का इशारा। मूंजी का कंजूस। बकरीम का तिरछी टेढ़ी। शोध का खोज। आश्वस्त का निश्चित। कायाकल्प का रूप बदलना और द्रव्युति का चमक। एक बार और रिपीट कर देते हैं। रोजगार का नौकरी। पुष्पित का खिलना। माजारी का बिल्ली। शून्यता का खालीपन। संकेत का इशारा। मूंजी का कंजूस। बकरी का तिरछी टेढ़ी। शोध का खोज। आश्वत का निश्चित। कायाकल्प का रूप बदलना। द्रव्युति का चमक। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर का क्या था, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है का नंबर का, लेखिका बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर क्यों रुके, है ना। लेखिका बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर क्यों रुके। तो इसका उत्तर है क्योंकि बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुँचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अगला देखते हैं, कुब्जा कौन थी। उत्तर है कुब्जा मोरनी थी। फिर अगला देखते 11 नंबर का, नीलकंठ और राधा को कौन सी ऋतु सबसे प्रिय थी। उत्तर है नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु सबसे प्रिय थी। 12 नंबर पर लिखते हैं, नव आगंतुकों का लेखिका के घर में किस प्रकार से स्वागत किया गया। उत्तर है जैसा परिवार में नववधु का स्वागत होता है वैसे ही नव आगंतुकों का लेखिका के घर में स्वागत किया गया। अगला देखते हैं, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। उत्तर उसका नृत्य करना। लेखिका के हाथ उसका नृत्य करना, लेखिका के हाथ से भुने हुए चने, कोमलता से होले होले उठाकर खाना आदि। ये क्या फिर अगला देखते हैं, नीलकंठ ने स्वयं ही अपने को सभी जानवरों का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया था। कैसे। उत्तर है वह सब खरगोश कबूतर क्या करता, वह सवेरे ही सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता और यदि किसी ने गड़बड़ की तो चोंच से प्रहार करता। अगला देखिए 4 नंबर का, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे की सर्प से रक्षा कैसे की। उससे नीलकंठ की किस स्वभावगत विशेषता का पता चलता है।
तो हम इससे पता चलता है कि वह वीर था, हिंसक नहीं। ठीक है, क्या बोला गया है? क्वेश्चन, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे की सर्प से रक्षा कैसे की? उससे नीलकंठ की किस स्वभावगत विशेषता का पता चलता है? तो सांप के फन को उसने चोंच से प्रहार किया और उसके खंड खंड कर दिया। इस प्रकार उसने बच्चे की जान बचाई। इससे पता चलता है कि वह वीर था, हिंसक नहीं। ठीक है। कुब्जा का व्यवहार सबसे अलग क्यों था? उत्तर है क्योंकि उसका व्यवहार आक्रामक और दोषपूर्ण था। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो गए।